नूर हक सहुर मजकुर नूर महामत, नूर उग्या बका नूर का सूर। सब नूर रूहे नूर हादि नूर में, नूर नूर में खींच लई हके हजूर। नूर नूर में खींच लई हके हजूर। प्रकरण 114 चौपाई 1688। हुब महबूब की आशिक प्यास ले, अक्षरातीत धामधनी की ब्रह्मवाणी हमारी आत्मा को उस स्थिति में पहुंचा देती है जिसमें कोई भेद न रह जाए। अभी इस प्रकरण के पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई का अंतिम चरण अपने सुना। नूर नूर में खींच लई हकी हजूर। नूर में नूर है, इसका क्या अर्थ है? परम धाम संपूर्ण नूरमयी है और उस नूरमयी परम धाम में नूरमयी शोभा युगल स्वरूप की विराजमान है। वहां खींच लई हके हजूर, हमारी सुरता को अक्षरातीत वहां ले चल रहे हैं। तारतम्य वाणी का एक एक शब्द अपने अंदर गहन रहस्यों को समेटे हुए रहता है। आवश्यकता होती है कि हम उस सत्य को हृदयंगम कर सकें और उसे लाभान्वित हो पाए। कह रहे हैं हुब महबूब की आशिक प्यास ले। हुब किसको कहते हैं? अति मीठे। हमारा प्रियतम कैसा है? माधुर्यता का सागर। कितनी मिठास है उनके सौंदर्य में, अलग मिठास है, ज्ञान में अलग मिठास है, वाणी में अलग मिठास है। संसार में जितनी माधुर्यता की आप कल्पना कर सकते हैं, अक्षरातीत के धाम स्वरूप लीला सौंदर्य सब में मिठासी मिठास है। आप सुंदर साथ को यहाँ मिर्च खाने को तो नहीं मिलती, हो सकता है चोरी छिपे कोई खा लेता हो, मैं नहीं जानता। लेकिन जब आप घर खाते हैं, अचानक कोई बच्चा जीवा पर मिर्चा रख दे, रोने लगता है, तो क्या कहते हैं? इसको जल्दी शक्कर खिलाओ, मिश्री खिलाओ, मिठाई खिलाओ। बच्चा हमेशा बचपन से कभी मिर्च नहीं खाता, वो मधुर रस का सेवन करता है। वैसे ठीक है, आयुर्वेद कहता है कि 6 रसों का सेवन करना चाहिए, लेकिन आहार में प्राकृतिक आप जो भी देखेंगे, फल फूल देखिए, दूध देखिए, उसमें माधुर्य रस की प्रधानता होती है। और परम धाम तो माधुर्यता का सागर है। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। शर्त लगा दिया, जो मीठा करे विचार। आपके विचारों में वही माधुरता यदि है, अपने हृदय में उस माधुरता को धारण करते हैं, तो आपको परम धाम के उस रस का अनुभव होगा जिसमें मीठी जुबान, मीठे वचन। परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों की वार्ता कैसी है? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, रूहों मीठा प्यार। सब कुछ माधुर्यता ही माधुर्यता दिखाई देगी। इस संसार में तो पति पत्नी के बीच में कितना गहन रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, कहीं ना कहीं जीवन में खटास कभी कभी आ भी जाती है। किसी बात पर दोनों में तकरार भी हो सकती है, भले ही अंदर से लगाव बना रहे, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में कभी बहस न हुई हो। हो सकता है कोई ऐसा संस्कारित परिवार हो जिसमें तेज आवाज में न बोला जाता हो, लेकिन अमूमन इस माया के संसार में जहाँ रज और तम की प्रबलता है, और वो भी आज के समय में जहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, बड़ों का सम्मान दिन पर दिन कम होता जा रहा है, स्वाभाविक ही है कि तेज आवाज में कोई ना कोई बोल ही पड़ता है। लेकिन परम धाम के रिश्ते में ऐसा नहीं है। चाणक्य और चंद्रगुप्त में भी गहरा रिश्ता था, लेकिन उनमें भी कभी तलखी हो जाया करती थी। वैसे आज का युग आरुणि जैसे व्यक्ति का युग नहीं रहा कि अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ समर्पित कर दें।
आज श्रवण कुमार का युग नहीं रहा कि माता पिता के लिए इतना निछावर कोई कर दे। फिर भी जब हम इन रिश्तों में माधुरता देखते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा है। किसी परिवार की ऐसी आर्थिक स्थिति जर्जर हो जो झोपड़ी में रहता हो, लेकिन उस परिवार के हर सदस्य में यदि ऊंचे संस्कार हैं, पति पत्नी में माधुर्यता की मिठास भरी हो, माधुरता का रस भरा हो, तो यदि वो उपवास भी करें या 24 घंटे में एक बार सूखी रोटी भी खाएं, तो उस महल में रहने वाले राजा रानी से ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, जो कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे से घृणा करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जिसके घर में मधुर भाषणी स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री हो और संस्कारित स्त्री हो, उसके लिए वह स्वर्ग है। लेकिन जिस घर में कर्कशा स्त्री हो, पतिव्रता भाव न हो, तो वह व्यक्ति जीते जी मरे हुए के समान है। आप सोच सकते हैं मधुर संबंधों की व्यवहारिकता पर कितना जीवन निर्भर करता है। अक्षरातीत तो माधुरता के सागर हैं, इसलिए हुब महबूब की आशिक प्यास ले। ब्रह्मात्मा क्या है? आशिक। उनका प्रीतम कौन है? जो मिठास का सागर है, जिसके रोम रोम में मिठास के अनंत सागर भरे पड़े हैं, नख से सिख तक। अक्षरातीत के हृदय में जो माधुरता का सागर लहरा रहा है, सौंदर्य का सागर लहरा है, कांति का सागर लहरा रहा है, इल्म का सागर लहरा रहा है, उसकी एक एक बूंद 8 दिशाओं में 8 सागरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और उस सागर की एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आती है तो वह भी सागर बन जाती है। हम सुंदर साथ तो महामती जी के हृदय में रहने वाले ज्ञान के सागर की एक बूंद के लाखवें करोड़वें हिस्से में भी पूरी तरह से तैर नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, आपको इस छठे दिन की लीला में राज्य ने जो वाणी दी है, वाणी आपको उस राह की तरफ ले जा रही है जिसमें आप डूबकर स्वलीला अद्वैत के सुख को यहीं बैठे बैठे रसपान करें। क्या कह रहे हैं? हुब महबूब की आशिक प्यास ले। ब्रह्मात्मा के अंदर प्यास जगी है कि मैं अपने माधुर्यता के सागर स्वयं अक्षरातीत के रस का पान करूं। सुंदर साथ को तो यही कह दिया जाता है, नहीं, राज्य मिलने वाले नहीं है, राज्य का दर्शन हो ही नहीं सकता। उसी प्रकरण की मान्यताओं को झुठलाने के लिए ये प्रकरण कहीं न कहीं उतरा है। यदि सुंदर साथ इस कीर्तन को हृदयंगम कर सकेंगे तो कभी भी ये मिथ्या धारणा नहीं पालेंगे कि राज्य का दर्शन नहीं हो सकता। कैसे दर्शन होता है, क्या अवस्था आती है, इस प्रकरण का मूल विषय है। और मैं यही चाहूँगा कि सुंदर साथ शांत होकर बैठे रहें, आवाज़ का खटका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी बाधा बहुत पड़ती है। कोई बच्चों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तभी इस प्रकरण का रस मिल सकता है। चाहे साप शराब सुराई सका। जो अक्षरातीत के दीदार की प्यासी आत्मा होगी वो क्या चाहेगी? चाहे साप शराब सुराई सका। शराब किसको कहते हैं? जिसको पीने वाला स्वयं को भुला दे। साकी पिलावी शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इसका आप भर भर प्याले पीजिए। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, कांति, एकत्व का अनंत सागर है जिसको कहते हैं शराब। हम मेहर सागर का पाठ करते हैं कि राज्य की मेहर हमारे ऊपर हो जाए। राज्य तो पल पल हमें मेहर देने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए हम कोई और शब्द प्रयोग नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए तड़पते हैं। तड़पना शब्द उस अवस्था में प्रयुक्त होता है जब कोई असफलता मिल रही हो। वो पल पल तत्पर हैं
मेहर का दलिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। उनके हृदय में मेहर का सागर उमड़ रहा है कि मैं अपनी आत्माओं को अपने हृदय का सारा रस उड़ेल दूं। अब हुब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका। वो ऐसी शराब है जो साफ है, जिसमें पवित्र सुगंध है, जिसका रस आनंदकारी है। ये दुकान पर मिलने वाली शराब नहीं है, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस ही यहाँ शराब है, जिसको पाने के लिए हर परमहंस तड़पता है, हर ब्रह्मात्मा तड़पती है, और जिसको पाना हमारे जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य होना चाहिए। परम धाम में क्या है? जिस परम धाम की हम बात करते हैं, उस परम धाम में 3 चीजें हैं। प्रेम है, जिसके स्वरूप राज्य है। आनंद है, जिसके स्वरूप श्यामा जी हैं। प्रेम और आनंद के साथ एक सत्य जुड़ा हुआ है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। प्रेम का स्वरूप भी अखंड है, आनंद का स्वरूप भी अखंड है। हमारी आत्मा इस जीव पर बैठे इस खेल को देख रही है, जहां कुछ भी सत्य नहीं है। आज लगता है कि ये चीज अच्छी है, कल वो चीज नहीं होती। जिस शरीर को हम नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हैं, कुछ समय के बाद जब पक्षी उड़ जाता है तो इसी शरीर को जला दिया जाता है, इसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती। जिस हम भवन को बनाते हैं, सजावट करते हैं, वो भवन कभी खंडहर बन जाता है। जिस परिवार को हम अपना समझते हैं, वो परिवार भी छूट जाता है। ये सूरज चांद सितारे कभी नहीं थे, आज हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे। संसार की हर वस्तु नश्वर है और हमारी आंखों के सामने दिखती जा रही है। जो बच्चा छोटा होता है, कुछ सालों के बाद बड़ा हो जाता है। हम कभी सुंदर लगते हैं युवावस्था में, बुढ़ापा आते ही हमारा सौंदर्य ढल जाता है, हमारा चेहरा झुर्रियों से भर जाता है। कुछ भी कीजिए, वो सौंदर्य नहीं आता, वो यौवन नहीं आता, वो उमंग नहीं आती। सब जानते हैं कि संसार में हर वस्तु क्षरण को प्राप्त हो रही है, लेकिन कौन इससे विलग होना चाहता है? कौन इससे नजर हटाकर अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाना चाहता है? हमारा हृदय कभी निराशा की गर्त में न डूबे, इसलिए धामधनी ने यह प्रकरण उतारा है, यह दर्शाने के लिए कि छठे दिन की लीला में भी अक्षरातीत के चरण कमल हमारी आत्मा के धाम हृदय में आ सकते हैं। यहीं बैठे बैठे हम नख से सिख तक उनकी शोभा को देख सकते हैं। उनके धाम हृदय में डुबकी लगाकर हम परम धाम की मारिफत जैसी अवस्था इस छठे दिन की लीला में पाने का अधिकार रखते हैं। हम दास दासियां नहीं हैं जो उनके माला नाम की माला जपते रहे। जिसको दास दासी कहलाना होगा, वो कभी परम धाम के दर्शन का अधिकारी नहीं होगा। वाणी में पहले ही कह दिया है, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर। एक रस होना पड़ेगा। एक रस होने का तात्पर्य क्या है? आप और धनी के बीच में किसी तरह का पर्दा न रह जाए। राष्ट्रपति के पास जब आप मिलने के लिए जाएंगे तो आपको एक स्वीकृति पत्र चाहिए। कोई डकैत तो नहीं मिलने जाएगा, कोई चोर उचक्का उनके पास नहीं मिलने जाएगा। ये प्रामाणिकता देनी पड़ती है कि राष्ट्रपति से जो मिलने जा रहा है कहीं अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, शराबी प्रवृत्ति का तो नहीं है। जब आपके अंदर दहशत की दीवार होगी कि भला मैं राज्य का कैसे दर्शन कर सकूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपना अधिकार लीजिए कि मैं अक्षरातीत के हृदय की प्राणेश्वरी हूं, अर्धांगिनी हूं, उनकी हृदयेश्वरी हूं, उनके हृदय की मैं स्वामिनी हूं। मैं भिखारी नहीं हूं उनके दरवाजे की, उनके चौखट पर मैं नाक रगड़ने वाली नहीं हूं। जो प्रेम के कुछ प्रकरण है गुजराती में, मारा वस की धल वाला रे मोसू अलगा केम करी थासो। आपकी शक्ति है तो मेरे से अलग होकर के दिखाओ। जब तक ये भाव नहीं होते, जब तक हम अपनी आत्मा का अधिकार नहीं जानते, तब तक हमें अधिकार मिलेगा भी नहीं। माला जपने वालों को ये अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वे बेचारे तो भगवान के भक्तों की लाइन में खड़े गए। एक बार नाम ले लिया, फिर दिन भर भूले पड़े, बात करते जा रहे हैं, माला घुमाते जा रहे हैं। इस तरह की बंदगी से क्या मिलेगा? जब आप अपने शरीर को भुला दिए,
कहाँ बैठे हैं ये पता नहीं, आपका नाम क्या है ये पता नहीं। आपके मन में कोई विचार ना आ जाए, केवल नख से सिख तक की शोभा दिखने लगे, आप अक्षरातीत के हृदय की माधुर्यता में अपने को डुबो दिए हैं, तब आपको वहाँ का रस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह प्रेम लक्षण भक्ति दुनिया की सभी भक्तियों से अलग है, नवधा भक्ति से अलग है, शून्य निराकार की शुष्कमयी साधना से भी अलग है। और इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हुब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साब शराब सुराई सका। ऐसी वो शराब है जिसमें किसी तरह का विकार नहीं है। और शराब ऐसी है जिसकी एक बूंद पीना तो दूर, जिसकी सुगंध भी लग जाए। पानी क्या कहती है, ये प्याला जिनके लगे सो खलड़ी जाए उतर। उसकी एक सुगंध मात्र से जीव बेहोश हो जाएगा, उसमें सहन की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो द्वैत का है। स्वलीला अद्वैत के रस की एक बूंद आ जाए जो अक्षरातीत के हृदय में उमड़ती रहती है, तो आपका जीवन धन धन हो जाएगा। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि साथ जी, आशिक ब्रह्मात्मा क्या चाहेगी, राज्य के हृदय का रसपान करना। उसी को खिलवत में दूसरे शब्दों में कहा गया है कि साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले लीजिए। अक्षरातीत का हृदय सुराही है, हमारा हृदय प्याला है। कहने का भाव क्या है, अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम, सौंदर्य और आनंद का रस है, जो हमारी आत्मा के धाम हृदय में जब प्रविष्ट होता है तो हमें अनुभूति हो सकती है कि स्वलीला अद्वैत का रस क्या है। पीऊते पीऊते पीऊ के प्याले सो। कहीं कहा जाता है, इश्क सुराही ले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जो अर्ज की तय दीजिए अपनों ताम। यह चौपाई आती है मंगलाचरण से, सागर ग्रंथ से, जिसमें पहले ही कहा गया है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम। हम शरीर से परे हो गए, लेकिन जो हमारा हृदय पुकार रहा है, जब तक उसके अंदर प्राणेश्वर को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाने की भावना प्रबल न हो जाए, तब तक अध्यात्म का चरम लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता। एक बात देखिए, मनुष्यों में इस बात पर बहुत विवाद चला रहता है कि हृदय कहाँ है, देखता कौन है। ये आंखें देख नहीं सकती, क्योंकि इन आंखों में माया को देखने की सामर्थ्य है, चेतन तत्व को देखने की सामर्थ्य नहीं है। आप कह सकते हैं कि राज जी ने श्याम जी के मंदिर में तो देखा, दर्शन दिया, तो देवचंद जी ने तो इन नैनों से ही देखा। ये तब हुआ जब राज जी ने स्वयं चाहा। राज जी ने प्रकृति के नियम को तोड़कर देवचंद जी को दर्शन दिया, अन्यथा देवचंद जी 100 वर्षों में भी मूल स्वरूप को देख नहीं सकते थे। इसलिए ब्रह्मात्माओं के लिए सारे नियम को तोड़ना पड़ जाता है कभी कभी। कल्पना कीजिए, जब सतयुग में सनकादिक भी, ब्रह्मा विष्णु शिव भी अपनी सुरता को मूल मिलावे में नहीं ले जा सके, तो कलयुग के इस तामसिक वातावरण में श्री देवचंद जी मूल मिलावे में अपनी सुरता को कैसे ले जा सकते थे। आप कह सकते हैं कि श्यामा जी की आत्मा थी, वो तो ले ही जा सकती थी, ले जा सकती हैं, लेकिन बिना हुक्म हाकिम के कौन आएगा। अक्षरातीत को लीला करनी है, जल्दी से जल्दी प्रारंभ करनी है, इसलिए देवचंद जी के सामने इस आवेश रूप से प्रकट हो गए। नख से श्रृंगार में सजकर और अपनी सारे नियमों को धत्ता बताते हुए उन्होंने आड़िका लीला में कृष्ण के रूप में कई बार दर्शन भी दिया। इसी तरह से जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सारे नियमों को तोड़कर इन नयनों से सुंदर साथ को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने लगे, ताकि परम धाम की आत्माओं को अटूट विश्वास हो जाए कि राज्य का दर्शन हो सकता है। जब नैनों से हो सकता है तो ध्यान में क्यों नहीं होगा। आज छठे दिन की लीला में सुंदर साथ में जो सरसवा से जुड़े हैं उनको तो विश्वास है कि राज्य का दर्शन हो सकता है, लेकिन जो दूसरे स्थानों से जुड़े होते हैं
प्राय उनको यही कहा जाता है, अरे भाई सेवा पूजा कर लो, 5 बार तारतम का पाठ कर लो, 5 चौपाई पढ़ लो, इस पचड़े में क्यों पड़े हो? जब हमको नहीं होता तो तुम तो गृहस्थी हो, तुमको कहाँ से दर्शन होगा? ये बात कितनी सही है, इसका निर्णय आज के इस प्रकरण से होगा, जिसमें इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हुब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका, पीवते पीवते पीव के प्यालों सो। हुई हाल में लाल पी मस्त बका। हुई हाल में पी लाल मस्त बका। हाल किसको कहते हैं? कौल फैल हाल, कथनी, करनी और रहनी। कथनी क्या है? हम चितवनी की बातें करें, ये हो गई कथनी। हम चितवनी कर रहे हैं, ये हो गई करनी, यानी फैल। और चितवनी का रिजल्ट क्या है? जब हमारे सम्मुख युगल स्वरूप आ जाए तो इसको कहते हैं हाल, यानी रहने। कथनी, करनी, रहनी। हुई हाल में पी लाल मस्त बका। लाल का अर्थ क्या होगा? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लाले लाल। लाल का मतलब दुनिया का लाल नहीं, लाल के कई अर्थ होते हैं। लाल का अर्थ प्रीतम भी होता है। महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत का ही हो। लेकिन यहां लाल गुणवाचक है। प्रीतम क्या है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं? वो सौंदर्य की राशि है, अनंत भंडार है, जिसका और छोर क्या है हम नहीं जान सकते। प्रेम का, माधुर्यता का, आनंद का, एकत्व का, जो 8 सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, उनका वो अनंत सागर है। सागरों का भी सागर, महासागर। सागर से उपमा तो इसलिए दी जा रही है कि हमारी बुद्धि थोड़ी बहुत समझ सके। जैसे कहा जाए पृथ्वी पर समुद्र है, 7 समुद्र है, इसमें कितना जल है कौन बताएगा? हो सकता है कि आज का विज्ञान इसकी माप भी ले, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी विज्ञान की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, सागर के किनारे खड़ा कर दिया जाए तो उसका दूसरा छोर नहीं दिखाई देता, क्योंकि पृथ्वी से कि स्थल भाग से ज़्यादा समुद्री भाग होता है। कहने का से क्या है कि अक्षरातीत के हृदय में सौंदर्य, प्रेम, आनंद, एकत्व, शोभा आदि का अनंत सागर है, और उसकी रस धारा हमारी आत्मा को मिलने लगे तो इसको कहते हैं हुई लाल में लाल पी मस्त बका। हुई लाल में लाल पी मस्त। हुई हाल में लाल पी मस्त बका। हुई हाल में पी लाल मस्त बका। मस्त बका, अखंड का सौंदर्य, अखंड का प्रेम, अखंड का आनंद, अखंड की शांति, अखंड का एकत्व। अब हमारे और धनी के बीच में किसी तरह का पर्दा नहीं रह गया है। हमें ये तन नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी नज़र मूल मिलावे में युगल स्वरूप के सम्मुख पहुंच चुकी है। यहाँ से सब कुछ किया जा रहा है। अभी मैंने आपको संकेत किया था, हृदय कहाँ है? ये उपनिषद का विषय है, मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। संकेत केवल कर सकता हूँ कि हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए। योग के विषय में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये हृदय, ये यहाँ जो स्थान है हृदय का स्थान है। लेकिन जब समाधि में जाते हैं तो स्थिति कुछ और हो जाती है। जो हमारा जीव है वो बहुत सूक्ष्म है। बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी सूक्ष्म हमारा जीव है। उसके रहने के लिए कोई निवास स्थान बनाना नहीं पड़ता है। आपका मन है, लेकिन कोई डॉक्टर मन का रूप तो नहीं दिखा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मन नहीं है, आपकी बुद्धि है। बुद्धि को किसी सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। मनुष्य हिंस बोसोन को देख सकता है, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को नहीं देख सकता, क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति
अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और मन चित्त बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति महतत्व से हुई है, और इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। आप सोचिए, आज का विज्ञान तो आकाश की संरचना नहीं बता सकता, तो अहंकार का कैसे बताएगा? अहंकार का नहीं बता सकता तो महतत्व का कैसे बताएगा? इसलिए चाहे आज का विज्ञान हो या कोई भी विज्ञान, मन चित्त बुद्धि अहंकार और इंद्रियों का निरूपण नहीं कर सकता कि वो कैसी है। हमारी ये आँख है, ये कान है, ये जो कान है, ये कान कर्णेंद्रिय का बाह्य गोलक है, ये वास्तविक कान नहीं है। कान में सुनने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म इंद्रिय है, जिसकी व्याख्या आज तक कोई भी वैज्ञानिक न कर सका है, न कभी कर सकेगा। यह योगियों का विषय। यह है मस्तिष्क। मस्तिष्क और बुद्धि में अंतर होता है। मस्तिष्क स्थूल है, मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। आज का विज्ञान जो मानता है कि इस मस्तिष्क के इस भाग में भावनात्मक शक्ति है, मस्तिष्क के इस भाग में चिंतन की शक्ति है, मस्तिष्क के इस भाग में जो है स्मरण करने की शक्ति है, ये सारी बातें हैं। लेकिन उसका नियंत्रक कौन है? वो बुद्धि, जो किसी सूक्ष्मदर्शी की परिधि में भी आने वाली नहीं है। इनसे भी सूक्ष्म है आपका जीव, और जीव से भी सूक्ष्म है आपकी आत्मा। आप सोचिए, आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म होते हुए भी परात्म का श्रृंगार लेकर के खड़ी है आत्मा। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारी बातें गप्पे कही जा रही है, लेकिन ये गप्पे नहीं, अध्यात्म की सर्वोच्च सच्चाई है, जिसमें डूबने के बाद ही कोई जान सकता है कि सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिलर्स, हक सुपने में भी संग कहे रूहें इनबित अरस परस। हमारी आत्मा क्या है? परात्मा का प्रतिबिंब है। कैसे? मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत से बताता हूँ। आप कमरे में सो गए, आपका कमरा पूरा एसी है, एक चींटी को भी बाहर निकलने के लिए आपने छेद नहीं छोड़ा है, सिवाय एसी के तार के, सारा पैक है। आप सपने में मुंबई चले जाते हैं, मुंबई से आप किसी से झगड़ बैठते हैं, वो आपको चांटा मार देता है। चांटा खाते ही आपकी नींद टूटती है, आप उठ बैठते हैं कि किसने मुझे चांटा मारा। आपका शरीर तो 6 फीट लंबा है, वो यहाँ से दिल्ली से मुंबई चला कैसे गया? जो मुंबई स्वरूप गया, उसके रूप रंग में, कद काठी में, और यहाँ जो दिल्ली में आपका रूप सोया हुआ है, कोई भी अंतर नहीं है। उसी तरह से जैसे दिल्ली से आपका मन प्रतिबिंबित होकर के आपके मन की तरंगों ने, मन नहीं गया, मन की तरंगे गई, क्योंकि मन निकलेगा तो प्राण निकल जाएगा। जैसे सूर्य आकाश में है, सूर्य की किरणें प्रकाश फैला रही हैं, उसी तरह से मन के संकल्प ने, मन की तरंगों ने आपका नख से सिक तक श्रृंगार सजा, चित्त से आपके संस्कारों को लिया, बुद्धि के निर्देश पर वो मन की तरंगे बम्बई पहुँचे और उन्होंने आपका रूप धारण करके विवाद किया, और उस झगड़े की आहट आपके जागने पर भी सुनाई दे रही है। ये कहानी है। इसलिए जब योग की समाधि होती है तो यह हृदय दो हैं, एक स्थूल हृदय, एक सूक्ष्म हृदय। सूक्ष्म हृदय के रूप में कारण शरीर उपस्थित रहता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से घिरा हुआ। कारण शरीर के अंदर जीव विद्यमान रहता है, जीव के ऊपर आपकी आत्मा बैठी है। समाधि अवस्था में यह हृदय मस्तिष्क 10वें द्वार में क्रियाशील हो जाता है। सामान्य अवस्था में यह हृदय यहाँ रहता है। तो ये भावनात्मक संबंध है। ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह से जब आप चितवनी में बैठेंगे, आपको मालूम है कि मूल मिलावे में आपकी परात्मा है। आपको ये मिट्टी का पुतला दिखाई दे रहा होता है। मिट्टी का यह पुतला अलग अलग रूपों वाला है, रंग रूप अलग है। किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग गेहुआ है, कोई ठिकना है, कोई 16 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। इन सारे द्वंद्वों को आपने निकाल दिया
और आप ये सोच बैठे कि मैं तो परात्म स्वरूपा हूँ, मेरा रूप रंग हुबहू श्यामा जी जैसा है। आपकी बुद्धि में ये बात है। धीरे धीरे बुद्धि से ये होते हुए यह धारणा आपके हृदय में अंकित हो गई। जीव ने उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि अंतःकरण से जो ज्ञान की धारा ग्रहित की जाती है वो जीव तक पहुंची जाती है। जैसे मैंने इसको छुआ, ये मेरी हस्त इंद्रिय है, हस्त इंद्रिय ने छुआ, मन ने ये बात जीव तक पहुंचा दी कि मैंने छुआ। बस इतनी सी बात है। आपने तारतम वाणी के प्रकाश में राज्य के नख से सिख तक की शोभा का ज्ञान ग्रहण कर लिया। आपके जीव के अंतःकरण ने उसको जीव ने ग्रहण कर लिया। जीव के पर्दे पर जो ज्ञान की धारा बह रही है कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार है, आत्मा उसको, जो अब तक जीव संसार के कार्यों में लगा हुआ था, आत्मा उसको देख रही है कि ये राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होने लगा है। अब जीव राज्य के दर्शन के लिए चितवनी करता है। चितवनी में उसको पहले शरीर को साधना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ सब सुंदर साथ से कि चलते फिरते कभी चितवनी नहीं हो सकती। आप शरीर से अचल हो जाइए, शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर का जरा भी आभास रहेगा तो मन में एक द्वंद्व खड़ा हो जाएगा कि ये मेरा शरीर है, मुझे ये हो गया, मैं हूँ और मेरा ये है, दोनों भुला देना है। न आपका कोई नाम है, न आपका कोई रूप है, आपका तो स्वरूप है जो मूल मिलावे में बैठा है। और उस मूल मिलावे के स्वरूप का प्रतिबिंब आपकी आत्मा के रूप में इस जीव पर बैठा है। न आत्मा को कोई देख सकता है संसार में, न जीव को देख सकता है। देखा जा सकता है दोनों को, लेकिन ध्यान के चक्षुओं से, किसी सूक्ष्मदर्शी से नहीं। अब जैसे जैसे चितवनी में आपका जीव लगेगा, विरह का रस आता जाएगा, जीव शरीर से संसार से ऊपर होता जाएगा। अब तक उसके मन चित्त बुद्धि में जो कुछ भरा था सब समाप्त होता जाएगा। उसकी अंतर्दृष्टि खुलती जाएगी। जैसे खुली आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझको देख रहे हैं, उसी तरह से चितवनी में बंद आंखों से अंतःचक्षुओं को खोलकर साक्षात राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है नहीं, देखा जाता है, देखा जाएगा, और पहले भी देखा जा चुका है। सकने वाली सब भाषा सागर श्रृंगार में नहीं है। इंद्रावती जी ने खुद देखा और सब सुंदर साथ के लिए रास्ता खोल दिया कि हम भी देखें, उन कदमों पर चलने का प्रयास करें। हो सकता है कोई पहाड़ पर चढ़ते समय कई बार अपने पैर फिसला ले, चोट लग जाए, लेकिन इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जिसको आप खोज रहे हैं वो आपके धाम हृदय में पल पल बसता रहता है। वो देखता है कि मेरी ब्रह्मात्मा मुझे पाने के लिए कितना तड़प रही है। आपके प्रेम की, समर्पण की, श्रद्धा की, तड़प की परीक्षा हो रही है। अक्षरातीत को परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो आपको केवल कसौटी पर खरा सिद्ध कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे कि राज जी ने पक्षपात किया। यानी दुनिया वाले अपनी हड्डियां गलाते रहे, उनको दर्शन नहीं दिए, और अपनी अंगनाओं को सरलता से दर्शन दे दिए। दर्शन तो उनको ही मिलेगा, ब्रह्मात्माओं को ही, लेकिन कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप माया के संसार में आए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वयं श्री जी चाहते तो एक ही दिन सबको परम धाम का दर्शन करा सकते थे, लेकिन इसका अनर्थ कितना होता। इसका अर्थ आप अनर्थ जानते हैं क्या होता? विनाश। मेरी बातें आपको नहीं लगती? सर्वशक्तिमान प्रकृति की मर्यादा तोड़कर एक दिन में ही सबको परम धाम का दर्शन करा देते, उसके बाद क्या होता? आलस्य और प्रमाद छा जाता। कोई सुंदर सा चितवनी करना नहीं चाहता, कोई वाणी की चर्चा सुनकर के राजी नहीं होता। फिर एक ऐसा संस्कार, ऐसी संस्कृति विकसित हो जाती जिसमें कोई कुछ करना नहीं चाहेगा। और जानते हैं, जब मनुष्य में निष्क्रियता आ जाए, आलस्य और प्रमाद छा जाए, तो समझिए उसके विनाश का घंटा बज चुका है। इसलिए राज जी स्वयं अक्षरातीत हैं। सवेरे भी चितवनी कराते हैं, शाम को भी कराते हैं। सवेरे भी चर्चा
करते हैं, रात्रि के 9 से 12 भी चर्चा कर रहे हैं। उम्र भी ये 70 को पार कर गई है, फिर भी लगे हुए हैं। देखने पर लगेगा कि कैसे ये तो मनुष्य की लीला है। जिस तन में अक्षरातीत 5 शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं, वह तन एक साधारण मनुष्य की तरह चर्चा सुना रहा है, चितवनी करा रहा है, प्रकृति की मर्यादाओं का पालन कर रहा है, क्योंकि इसका उल्लंघन हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां बर्बादी की तरफ चल पड़ेंगी। इतना होने के बावजूद भी 10 साल तक कठोर परिश्रम करके चितवनी कराई जाती है, चर्चा कराई जाती है, फिर भी अज्ञारी ज्वलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। अंग ठरे का तात्पर्य क्या? कोई चाहत नहीं रह गई, यानी शीतलता से अंग ठरना। जो उमंग थी कि हम परम धाम को देखें, युगल स्वरूप को देखें, वो सब समाप्त। क्योंकि घंटी घड़ियाल बजा करके भगत जी कहलाना बहुत सरल होता है, माला जप करके दूसरों को दिखा देना कि हम राज्य के चाहने वाले हैं बहुत सरल होता है, परिक्रमा दिखाकर अपनी भक्ति का डंका बजाना बहुत सरल होता है। लेकिन रात्रि के अंधेरे में संसार को बताए बिना अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाकर उनके प्रेम रस का रसपान करना किसी भाग्यशाली के लिए होता है। और संसार कहता है अरे वो तो कुछ नहीं करता, वो तो मंदिर में मत्था भी नहीं टेकता। लेकिन ये जो फर्ज बंदगी जाहिरी करे हक से दूर और बंदगी रूह की करे हक के नजीक, ये प्रकरण हमें दर्शा रहा है हम मार्फत की अवस्था में कैसे प्रवेश करेंगे। दिल परस अरस भयो अर्स इलाही, दिल अरस परस भयो यो अर्स इलाही। अब हमारी आत्मा सुरता से परम धाम पहुंच चुकी है। दिल हमारा क्या हो गया? अरस परस। देखिए एक एक चौपाई के एक एक चरण में चितवनी के समय होने वाले दर्शन की गुही बारीकियों की तरफ इसमें संकेत दिया गया है। दिल का अरस परस सरस हो जाने का क्या अर्थ होता है? सरस यानी रस से भर जाना। अरस परस का तात्पर्य क्या है? हमारी आत्मा राज्य को देख रही है। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दोऊं अरस परस भैया। मैं देखूं हक की पुतलियों, हक देखे मेरी पुतली। ये अवस्था का वर्णन, इस अवस्था का वर्णन यहाँ हो रहा है। मेरी आत्मा की दृष्टि राज्य के नेत्रों की पुतलियों में है। शुरुआत कहाँ से हुई? पीव नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। कहीं कहा गया है जाकर के मत्था टेक लो और राज्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगो। चितवनी में ये सब नहीं चलेगा। संसार का कोई भी कर्मकांड चितवनी में नहीं चल सकता है। वहाँ मन्नतें नहीं मांगी जा सकती हैं कि राज्य हमको ये दे दो, ये दे दो। किसको मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? जो संसार की चीज़ें मांगोगे वो नश्वर है। एक ही चीज़ मांगिए, मेरे दिल में आप आ जाओ, आपके दिल में मैं रहूं, हम दोनों अरस परस रहें। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं होती। पल पल दीदार, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले ले थे श्याम श्यामा जी हजूर। अब राज्य का स्वरूप सामने आ जाता है। जब आपकी सुरता काल माया से चली, काल माया से संबंध टूट गया, प्रकृति से बेहद के मंडलों से होती हुई आपकी सुरता की दृष्टि, आपकी आत्मा नहीं जा रही है। आत्मा की दृष्टि शक्ति जो जा रही है उसको कहेंगे सुरता। जैसे आप नींद में आपके मन की तरंगे मुंबई में पहुंचकर आपका रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही आपकी आत्मा की दृष्टि अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर परम धाम में प्रवेश करती है। श्रृंगार है परम धाम का। आत्मा भी प्रतिबिंब स्वरूपा है परात्म की, और आत्मा की दृष्टि भी जब जाएगी तो परात्म के श्रृंगार में जाएगी। किस प्रकार से? जैसे आप एक दर्पण में, आप एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर जाएं जैसे ज्वेलरी का कक्ष हो, उसमें चारों दिशाओं में ऐसे कोण से दर्पण लगाए जाएं जिसमें एक व्यक्ति के दर्जनों प्रतिबिंब बन जाते हैं। व्यक्ति एक है लेकिन सभी दर्पणों में वही दिख रहा है कि हर जगह वही है। उसी तरह से
जो मूल मिलावे में परात्म विद्यमान है, उसी का स्वरूप हम राज्य के दिल से होकर हमारी आत्मा के रूप में आया है। और आत्मा जब चितौनी में बैठेगी तो परात्मा का प्रतिबिंब आत्मा, और आत्मा अब परात्मा का श्रृंगार लेकर, क्योंकि कहा है जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संकसम। अब हमारी आत्मा परात्मा का श्रृंगार लेकर मूल मिलावे में प्रवेश कर रही है। हृदय के प्रेमयी भावनाओं से चितवनी प्रारंभ होती है। जब तक आपके अंदर ज्ञान की धारा है, मूल मिलावे में इतने थंब हैं, ये है वो तो हो गया मस्तिष्क के द्वारा चिंतन, बुद्धि के द्वारा चिंतन। अब यह आपने सब कुछ भुला दिया, केवल एक प्रेम का बल आपको लेते जा रहा है। आपके संस्कारों में है, आत्मा को केवल ये याद है कि मेरे आराध्य, मेरे राज्य अब सामने हैं, उनको हमें देखना है। यहाँ जब प्रेम का रस आने लगता है तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि से कोई काम नहीं होगा, मस्तिष्क वहाँ आपका पहुँच नहीं सकता। मन मस्तिष्क से जो परे हो जाए वो चितवनी का वास्तविक रूप है। आत्मा के हृदय में तो सब कुछ बसा हुआ है। अब यहाँ कहा जा रहा है, ताथे हृदय के आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलबल। पहले आप क्या कर रहे थे? जो आपके जीव ने अपने हृदय में, मन चित बुद्धि में वाणी के चिंतन मनन से युगल स्वरूप 25 पक्षों की शोभा को देखा था, अब तक वो चिंतन मनन करता आ रहा था। अब जीव के हृदय का चिंतन मनन बंद हो गया। विरह के बाद जो प्रेम का रस आया, अपने आत्मा अपने हृदय में उस शोभा को बसाने लगती है। जब वो सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती है तो देखती है कि युगल स्वरूप ऐसे है, नख से सिख तक यह शोभा है। जिस जिस अंग की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, आपको अपनी परात्मा का वह अंग दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको अपनी आत्मा का भी वह अंग दिखाई पड़ेगा। जब पूर्ण स्वरूप दिख जाए तो समझिए अब आपकी आत्मा जागृत हो गई। आगे की स्थिति में कह रहे हैं, दिल अरस परस सरस भयो या अर्स इलाही, परम धाम का अखंड रस अब आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रवेश कर रहा है। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल, दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी मैंने चौपाई बताई, मैं देखूं हक की पुतलियों, हक देखे मेरी पुतली। ये जो आपके नयन हैं, नयनों में एक के बीच में आप देखिए एक गोला होता है, उसको कहते हैं पुतली। और पुतलियों के बीच में भी एक और छोटा सा गोला होता है जिसको कहते हैं तारा। वाणी में पुतली और तारा और नेत्र तीनों में एक गहरा संबंध दर्शाया गया है। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तीन नयनों में राखो मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। पुनः कई चौपाइयों में दर्शाया गया है कि राज जी मेरे नेत्रों के तारों में बस जाओ, मेरे पुतलियों में बस जाओ। ये अलग अलग प्रसंग है, अभी विषयांतर होने के भय से मैं उसकी तरफ नहीं चलूँगा। दोनों हृदय, दोनों दिल एक दूसरे में चुभ रहे हैं। इस प्रकरण का उद्देश्य क्या है कि राज्य के दर्शन के पश्चात राज्य के दिल में इस तरह से डुबकी लगाना चाहिए कि स्वलीला अद्वैत के स्तर को प्राप्त कर लीजिए। स्वलीला अद्वैत किसको कहते हैं? एक ही राज्य सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। परम धाम में श्यामा जी हैं, कैसे? हकीकत रूप में। मार्फत में श्यामा जी नहीं है, मार्फत में सखियां नहीं है, 25 पक्ष नहीं है, केवल राज्य रह जाते हैं। लीलाधारी, लीला करने वाला अकेले तो लीला नहीं करता। संसार के सभी मनुष्य से पूछिए परमात्मा कितने हैं, सभी कहेंगे कि एक। पूछा जाए कहाँ, कोई कहेगा कणकण में, कोई कहेगा कि माया से परे। तो प्रश्न यह है कि जब माया से परे है तो अकेले क्या करता रहता है? निठल्ले बैठा रहता है?
आपके सामने मौसमी है, क्या प्रमाण है कि उसमें रस है या नहीं? क्या प्रमाण है कि उसका रस मीठा है या खट्टा है? कुछ करेगा, सागर लहराएगा, तब तो पता चलेगा कि ये सचमुच सागर है, नहीं तो वो तो झील है। क्योंकि झील में लहर नहीं होती है, लहर सागर में होती है। थोड़ी बहुत लहर झील में भी हो सकती है यदि वो बड़ी हुई तो, लेकिन वो हवा के झोंकों से होती है। सागर की लहर हवा के झोंकों से नहीं होती है, उसकी लहर का कुछ विशेष कारण होता है। इसलिए जब राज्य के सामने हमारी सुरता परात्म का श्रृंगार लेकर के खड़ी होती है, तो यह समझिए क्यों यह ठीक है, परम धाम में किसी नई चीज का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं राज्य की हिकमत से, राज्य की कृपा से अनहोनी होनी में बदल जाती है। जैसे परम धाम में नींद नहीं आ सकती, लेकिन आ भी सकती है। सिंधी में स्पष्ट चौपाई में कहा गया है, ये नींद दई किन्ने। परम धाम में जो परात्म तन है वो तो नींद में सोए हैं। वैसे हम सुंदर साथ फारामोशी कहा करते हैं और कहते हैं कि फारामोशी तो है, नींद नहीं है। ये बात उचित नहीं है। फारामोशी शब्द अरबी फारसी का है, नींद शब्द हिंदी का है। जब राज्य के सामने बैठे हैं और राज्य को देख नहीं पा रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि स्वलीला अद्वैत में भी नींद ने प्रवेश कर लिया। कहते हैं कि नींद ने नहीं प्रवेश किया, वो भी सच है। लेकिन कहते हैं कि यदि प्रवेश कर लिया तो भी सच है, क्योंकि वहाँ कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। न श्यामा जी को सखियाँ देख पा रही हैं, न सखियाँ श्यामा जी को देख पा रही हैं, न राज्य से श्यामा जी बात कर पा रही है, और तो और सर्वशक्तिमान राज्य भी मूल मिलावे में किसी परात्म से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ वो भी नियम के बंधन में हो गए, क्योंकि उनकी सरता तो खेल में आई हुई है। अनहोनी को तो होनी कर दिया। कोई चीज़ नहीं बन सकती, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ इसमें भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब हमारी आत्मा राज्य का श्रृंगार लेकर के मूल मिलाव में पहुँचती है, तो दो दिल एक दूसरे में चुभ रहे होते हैं। प्रश्न यह है, क्या हमारी आत्मा का दिल, क्या हमारी आत्मा की दृष्टि जो परात्म का श्रृंगार लेकर मूल मिलावे में राज्य के सम्मुख प्रकट हुई है, अपने मूल तन में प्रवेश होकर के देख रही है या कहीं अलग से देख रही है? इसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि इस अवस्था में कहीं भी बुद्धि आपकी कुछ काम नहीं करेगी। ये जितने तर्क वितर्क हो रहे हैं, इस दुनिया के तर्क वितर्क हो रहे हैं। आप जो चाहोगे उस समय वही होगा। आप मेरे कहने का से समझ गए हैं? आप चाहेंगे कि मुझे अपनी परात्म दिखाई दे, वो दिखती रहेगी। और सच बात यह है, आपके चाहने से भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही उसमें नहीं रहेगी कि मैं कुछ चाहूँ। मूल स्वरूप आपको आपकी परात्म का अनुभव करा देंगे, आपको अपनी आत्म का भी अनुभव करा देंगे, नख से सिख तक की श्रृंगार की भी शोभा दिखा देंगे अपनी। आपको लगेगा कि मैं राज्य के दिल में डूब भी गई हूँ। आपको उस समय अपनी आत्मा, अपनी परात्म और राज्य में किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। स्वलीला अद्वैत की अवस्था आ जाएगी। इसको किसी भी बुद्धि और तर्क से सुलझाया नहीं जा सकता कि नहीं ऐसे ही होता है। जो सत्य है वो आपको दिखेगा, लेकिन हमारी मायावी बुद्धि की जो तर्क है, शक्ति है, वहाँ किसी भी तरह से कार्य करने में समर्थ नहीं होगी। क्योंकि शास्त्रों का कथन है, बुद्धि न विशेषते आहुतम परमाम गति। परम गति में हमारी बुद्धि कोई भी क्रियाशीलता नहीं कर सकती है। हमारा दिल राज्य को दिल में डूब रहा होगा, राज्य का दिल हमारे दिल में डूब रहा होगा। इसको कहते हैं अरस परस होना। इसको कहते हैं दोनों का एक दूसरे के दिल में प्रवेश करना। जैसे जब भाई बहन हो, दो मित्र हों, गुरु शिष्य हो, कोई भी रिश्ता हो, जब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं, दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खोल देते हैं। भाव क्या होता है? हृदय का हृदय से मिलना। उसी को समझिए।
उसमें दोनों की बुद्धि काम नहीं करती। दोनों ये नहीं देखते हैं कि इसने क्या वेशभूषा पहनी है। वो तो परम धाम के दर्शन की एक झलक मात्र दुनिया के दृष्टांत से समझी जा सकती है कि जब राज्य के सम्मुख हमारी आत्मा की दृष्टि होगी तो हमें नख से सिख तक अपनी परात्मा का श्रृंगार और अपनी आत्मा का श्रृंगार दिखाई देगा। उस समय हमारी आत्मा की दृष्टि अलग होगी, लेकिन लगेगा कि मैं परात्मा स्वरूपा हूँ। हमें ये नहीं लगेगा हमारी आत्मा कोई अलग है और हमारी परात्मा कोई अलग है। अलग होते हुए भी सभी एक प्रतीत होंगे, क्योंकि वो काल माया का ब्रह्मांड नहीं है, वह परम धाम में है, जिसमें हकीकत में मारिफत है और मारिफत में हकीकत है। मारिफत से हकीकत प्रकट होती है और हकीकत से हकीकत का विलीनीकरण, विलीनीकरण शब्द नहीं कह सकते, बस ऐसे ही बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना दो तो मारिफत से हकीकत हो गया। पानी को जमा करके बर्फ़ बना दो, हकीकत से वो मारिफत हो गया। न कुछ घटता है न बढ़ता है। राज्य के दिल से श्यामा जी और श्यामा जी के दिल में ही राज्य, राज्य के दिल से सखियाँ और सखियों के दिल में राज्य। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। सब कुछ जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात और सुभान। वहाँ की धरती आत्मा है, वहाँ का आकाश आत्मा है। हर वस्तु आत्मा का स्वरूप है। जैसे सखियों का स्वरूप है वैसे श्यामा जी का स्वरूप है, वैसी धरती का भी है। वहाँ की धरती यहाँ की तरह जड़ धरती नहीं है, सभी एक दूसरे को रिझा रहे हैं। अक्षरातीत का हृदय ही तो सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। और जब आपकी सुरता मूल मिलावे में राज्य के सम्मुख पहुँचेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं राज्य को देखने के लिए तड़प रही हूँ, राज्य भी मेरी आत्मा के धाम हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। इसको कहते हैं अरस परस होना, इसको कहते हैं अरस इलाही का आनंद। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी, कह रहे हैं कि न्यारी न होए प्यारी आप मारी। उस समय आत्मा की दृष्टि राज्य से कभी अलग नहीं होती है, क्योंकि वो कौन है? अक्षरातीत की प्यारी है। प्यारी आप मारी, इसमें मारी शब्द का क्या अर्थ करेंगे? जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दूनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के पार। जिसने संसार से अपने को अलग कर लिया है, इस शरीर से, ब्रह्मांड से जिसका कोई नाता नहीं रह गया है, अब उसकी सुरता माया को छोड़कर, शरीर और संसार के सारे बंधनों को तोड़कर मूल मिलावे में जो पहुंच चुकी है, अब राज्य से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पा रही है। चल भी चल ना होए वाहिदत असल, क्योंकि ये असल का वहदत है, मूल वहदत है। काल माया के ब्रह्मांड में यदि हमारा दिल धनी का अर्श बनता है तो यहीं बैठे बैठे हमें वहदत का रस मिल सकता है, निस्बत का रस मिल सकता है, खिलवत का रस मिल सकता है। खिलवत की, निस्बत की, वहदत की, हकीकत और मार्फत का रसपान हमसे हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए अक्षुण्ण नहीं रहेगा, क्योंकि माया का तन इसके रस को हमेशा के लिए झेलने के लिए तैयार नहीं हो सकता। स्वाभाविक है, जीव का स्वभाव त्रिगुणात्मक होता है। कल्पना कीजिए, कोई एक ऐसा परमहंस है जिसने नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखा है। संभव है वह हकीकत से मार्फत में भी प्रवेश कर जाए, लेकिन यदि कोई उसके ऊपर बार बार कूड़ा फेंकेगा, पत्थर मारेगा, तो जीव कुछ समय तक बर्दाश्त करेगा। हो सकता है उसके मन में खिन्नता पैदा हो जाए, और स्वाभाविक है, जिस क्षण खिन्नता पैदा होगी उस क्षण उसके मार्फत का रस टूट जाएगा, हकीकत का रस टूट जाएगा, क्योंकि आत्मा की नज़र वहाँ से हटकर जीव भाव में संसार की तरफ हो जाएगी कि इसने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया, इसने मुझे अपशब्द कह दिया, इसने मुझे अपमानित कर दिया।
इसलिए इस संसार में जीव के धरातल पर मारिफत और हकीकत की स्थिति को हमेशा सुरक्षित नहीं रहा जा सकता। हाँ, आत्मा के धरातल पर आंतरिक रूप से वह अवस्था हमेशा बनी रहती है। जो आत्मा अपने धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा को एक बार बसा लेती है, उसके धाम हृदय में वह शोभा हमेशा हमेशा के लिए अखंड बनी रहती है। जैसे कहावत कही जाती है कि सर्प को जब एक बार आप डंडा मार देंगे तो आप 1000 व्यक्तियों के बीच में छिपे रहेंगे, वह सर्प आपको पहचान लेगा, क्योंकि उसके नेत्रों में आपकी छवि बस गई होती है। उसी तरह से यदि कोई परमहंस है, कोई ब्रह्मात्मा है जिसने राज्य को देख लिया, तो उसके दिल में राज्य की शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी। हो सकता है उस ब्रह्मात्मा से जीव के स्तर पर कोई भूल हो सकती है, कोई आचरणहीनता का भी काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहता, माया कभी भी उस पर हंसी करने के लिए कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा में जो राज्य की छवि बस गई है, वह छवि उसकी कभी हटेगी नहीं। हाँ, जिसने मारिफत का दरवाज़ा खोल लिया है, उससे कभी भी भूल नहीं हो सकती। हकीकत में आने पर यदि पूर्ण निर्मलता नहीं आई हुई है दर्शन से पहले, तो हो सकता है कि दर्शन के बाद भी किसी से कुछ न कुछ भूल हो सकती है, क्योंकि यह हंसी का ब्रह्मांड है और हंसी के ब्रह्मांड में कभी भी किसी से कुछ भी हो सकता है। इसलिए कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमें अपने अंदर अहं की ग्रंथि नहीं पालनी चाहिए कि मैंने माया को ठोकर मार दी है। यदि आप बार बार इस बात को दोहराएंगे तो आपके अभिमान को दूर करने के लिए राज्य अमूमन ऐसी कुछ लीला करेंगे जिसमें आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। सुंदर साथ को विशेष ध्यान रखना है कि अध्यात्म की कितनी भी मंजिल हमने क्यों न पार कर ली हो, हमें सारी शोभा राज्य की कृपा को देना चाहिए। अपने ऊपर कभी न लें और दूसरों को यह सुनाते मत फिरें कि देखिए मेरी इतनी ऊंची स्थिति हो गई है कि अब तो मेरे ऊपर माया का कोई असर ही नहीं पड़ सकता है। आप यह कहिए कि राज्य ने ऐसी कृपा की है कि मुझे माया से दूर कर दिया है। सब कुछ कीजिए, उनको सौंपिए, आप अपने जीव को कुर्बानी में लगाइए। यह मत कहिए कि मैंने किया है, आप यह कहिए कि राज्य की कृपा ने किया है, क्योंकि आपका राज्य से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। ये पृथक अस्तित्व कहना ही तो सबसे बड़ा गुनाह है, और इसी गुनाह के कारण हम माया में फंसे हैं। आप तम्बाकू क्यों खाते हैं? प्रश्न ये होता है, आप झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं है। तम्बाकू खाएंगे जीवा को रस देने के लिए, झूठ बोलेंगे धन कमाने के लिए या किसी माया के स्वार्थ के लिए। जब आपको अपने परम तत्व का बोध होगा, मूल स्वरूप का बोध होगा, न आप तम्बाकू खा सकते हैं, न झूठ बोल सकते हैं, न किसी को कट वचन कह सकते हैं। द्वैत में ही आप पाप करेंगे। अद्वैत की भावना ले लेंगे तो अद्वैत में राज्य से परे, राज्य से भिन्न कोई है ही नहीं। यदि आपको कोई प्रतिष्ठा भी देगा तो भी आपको अहंग नहीं आएगा, क्योंकि आप तो सब कुछ राज्य को सौंप चुके हैं। यही कारण है, जब आप अद्वैत के भाव में रहेंगे तो माया को दूर किए रहेंगे। जब द्वैत की तरफ आप नज़र करेंगे तो माया हमेशा आपको ललचाती रहेगी। उस समय आप कहीं ना कहीं अपने जीव भाव में खो सकते हैं कि मैं यह हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने क्या किया ये आपका विषय नहीं है। आपको करना था अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, अपने जीव को जागृत करने के लिए, वह आपने किया और उसको भुला दीजिए। आगे बढ़ने का ये सरल तरीका है। अन्यथा बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े परमहंसों से भी ये भूल हो सकती है। जब श्यामा जी से भूल हो सकती है कि राजी मैंने आपको पाने के लिए 40 वर्ष तक ये किया, आप मेरे तन से जागने क्यों नहीं करवाते हैं? तो आप सोचिए, कोई श्यामा जी से तो बड़ा नहीं है। माफक रूह अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। ये कौन है? ये खावंद अरस अजीम का हादी हमारा सोय, इस मानिंद 14 तबक में हुआ न हंसी कोई। लेकिन उनके ऊपर भी जब राज्य हंसी कर सकते हैं तो आपके ऊपर भी हंसी कर सकते हैं। इस प्रकरण का मूल सार क्या है कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जब हमारी आत्मा राज्य को देख रही हो,
राज्य हमको देख रही हो, हमारी आत्मा राज्य के दिल में डूबी जा रही हो, राज्य का दिल हमारे दिल में डूबा जा रहा हो, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ भी नहीं होती। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, लगी सो लगी आत्म अंदर लगी। अब हमारी आत्मा की दृष्टि किसमें लग गई है? राज्य में डूबती जा रही है। जैसे कोई आपका बचपन का मित्र समझ लीजिए, मैं संसारिक दृष्टांत से समझा रहा हूं, लंबे समय के बाद मिला है। एक ऐतिहासिक घटना मैं आपको दर्शाने जा रहा हूं, वैसे तो समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इस बात को विराम देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की घटना है। एक राजकवि युवावस्था में था, किसी बाग में बैठा हुआ था अकेले। उस राज नर्तकी की बेटी, वो भी किशोरावस्था में थी, अपनी सहेलियों के साथ घूमती गई थी। उसने एक आम का सीजन था, आम के पेड़ पर पत्थर मारा। वो पत्थर सीधे जाकर राजकवि को लगता है। राजकवि का सिर फट गया। वो लड़की आती है और किसी तरह से उसके घाव पर मरहम पट्टी करती है। दोनों में लगाव हो जाता है। कुछ समय के पश्चात जब राजा को यह बात मालूम होती है तो उस राजकवि को निर्वासित कर दिया जाता है 12 वर्षों के लिए, राज्य से बाहर दंड के रूप में। लेकिन दोनों का प्रेम गहरा है। राज नर्तकी हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और राजकवि निर्वासित होकर एक काव्य की रचना कर देता है। ऐसा काव्य जिसके एक एक वाक्य में उसके हृदय की पीड़ा छिपी हुई थी। 12 वर्षों के पश्चात राजकवि को राज्य में बुलाया जाता है और महाराज कहते हैं कि राजकवि तुमने 12 वर्षों में क्या किया? कहता है कि महाराज ये देखिए, मैंने एक काव्य लिखा है। राजा कहते हैं कि पढ़कर सुनाओ। उसकी पंक्तियाँ जैसे जैसे उभरने लगती है, लिखते हैं, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावन हुए। ऐसी ऐसी जब पंक्तियाँ जब वो पढ़ने लगता है तो राजा मुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि राजकवि आज जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब राजकवि क्या मांगेगा? कहता है कि महाराज, जिस अपराध के लिए मुझे दंडित किया गया था उसमें कुछ और बात हुई थी। किसी बात पर उन्होंने कुछ नियम के विरुद्ध कुछ कह दिया था जिसके कारण राजा ने दंड दिया था। उस जो राज नर्तकी की जो पुत्री है उससे मुझसे मिलवा दिया जाए। अब राजा तो वचन दे चुके थे। जब राज नर्तकी की पुत्री को लाया जाता है तो वो तो देखने लायक ही नहीं रह गई थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, शरीर का श्रृंगार उसने कभी नहीं किया था। उस विरह की अग्नि ने उसको मात्र कंकाल मात्र रख दिया था। ये प्रेम की पवित्र पीड़ा थी। जब दोनों की नज़र मिली तो दोनों के नेत्रों से केवल आंसू ही बह रहे हैं। राज की परिवार की, राज दरबार की मर्यादा है, दोनों एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते, दूर से देख रहे हैं। दोनों की नज़रें मिली हैं और दोनों के नेत्रों से केवल आंसू बह रहे हैं। ये तो संसार के मैं प्रेम की एक झलक दिखा रहा हूँ। जब आपकी दृष्टि राज्य की तरफ जाएगी तो राज्य भी जिस प्रेम से आपने देखा है उससे लाखों गुना प्रेम से राज्य आपको देखेंगे। यह बात अपने हृदय में आप बसा लीजिए। राज्य कोई निष्ठुर देवी देवता नहीं है, वो काल भैरव देवता नहीं है। हमारे समाज में भी तो क्या होता है ना, भागवत की कथाएं होती हैं तो कभी अनुसुईया की झांकी प्रस्तुत की जाती है, कभी नारद जी की झांकी, कभी हनुमान जी की, कभी कभी शंकर और काली का नृत्य दिखाया जाता है। ये सब दिखाने से तो किसी की आत्मा जागृत नहीं होगी। आप सुंदर साथ को परम धाम की ब्रह्मवाणी का प्रकाश क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं बताते कि हमारी सुरता कैसे परम धाम जाए,
कैसे हमारी आत्मा जगे और हमारी आत्मा के धाम हृदय में धन की अखंड शोभा इस तरह से बस जाए कि हमें संसार की तरफ देखने की इच्छा ही न हो। वही बात कही जा रही है कि जब ये नज़र उधर से मिलती है तो कभी भी अलग नहीं हो पाती। यो अंतरात्म जगी जुदी न होए, यो अंतर आत्म जगी जुदी न होए। अब हमारी आत्मा राज्य से कभी भी अलग नहीं हो पाएगी। इसको कहते हैं आत्मा का जगना, आत्म जागृति। आत्म जागृति माथे को रंगने से या गले में लकड़ी की माला डालने से नहीं हुआ करती। आत्म जागृति का तात्पर्य है अपने अंतःचक्षुओं से राज्य को नख से सिख तक देखना और उनके हृदय मंदिर में प्रवेश कर मार्फत का दरवाजा खोल लेना, जहाँ बुद्धि का कोई कार्य न हो। अक्षरातीत के हृदय में जो सागर उमड़ रहा है, ज्ञान का, प्रेम का, एकत्व का, सौंदर्य का, कांति का, मूल संबंध का, वो सब कुछ आपके हृदय में भी आने लगे। यह है राज्य की कृपा, यह है मेहर, यह है राज्य को पाना। और सब सुंदर साथ के लिए इसमें खुला निमंत्रण है, हर कोई अपने धाम हृदय में इस अवस्था को प्राप्त करे। सरभर भई परातम यो कर, अब क्या है? अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में यह शोभा राज्य की बस जाती है तो हमारी आत्मा में और परात्म में किसी भी तरह का भेद नहीं रह जाता। भले ही हम इस माया के खेल में हमारी आत्मा आई है, हम कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, लेकिन जो परात्म की शोभा है वह शोभा इस खेल में हमारी आत्मा ले सकती है। हमें इतना असहाय नहीं बनना चाहिए कि इस नश्वर जगत में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आया तो वाणी को किसने कह दिया? कुछ भी नहीं है तो किसके लिए चितवनी कराई जाती है? और जब कुछ आया ही नहीं तो जागनी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आया है उसी की तो जागनी होगी। इसलिए कीर्तन का यह प्रकरण मधुर शब्दों में बहुत ही कुछ कहा जाता है। अध्यात्म के अनसुलझे प्रश्नों को बहुत ही सरलता से इसमें समझाया गया है थोड़े शब्दों में। जैसे कहा जाता है ना कि गागर में सागर भरना, सागर के जल को एक घड़े में रख दीजिए तो क्या कहते हैं कि समुद्र तो इस घड़े में है। उसी तरह से चार चौपाइयों के इस प्रकरण में आत्म जागृति का सागर ही धामधनी ने भर दिया है। अभी तो केवल 3 चौपाइयों की चर्चा हुई, समय अभाव से इसको समाप्त कर रहे हैं। चौथे चरण के पश्चात यो तेह दिल मिले छोड़ न सके कोई। एक बार और पढ़िए, आगे चौथा चरण पढ़िए, चौथे चरण को पढ़िए। यो तेह दिल मिली छोड़ न सके कोई, यो तेह दिली मिली छोड़ न सके कोई। न आत्म राज्य की शोभा को छोड़ना चाहती है, न राज्य आपकी आत्मा को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों प्रेम में डूब गए। जिस राज्य को आप ये सोचते हैं कि पता नहीं राज्य तक हमारी बात पहुंच रही है नहीं, राज्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप किसी पुजारी जी को पकड़ते हैं, किसी महात्मा को पकड़ते हैं, किसी गादीपति को पकड़ते हैं, हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। ये बात तो समझिए। कोई व्यक्ति आपका पथ प्रदर्शक तो हो सकता है, लेकिन यह सोचना कि एक आत्मा के और राज्य के प्रेम में कोई बिचौलियापन करे, यह संभव नहीं हो सकता। हाँ, किसी परमांश की सानिध्यता में आप रहेंगे तो आपका आभा मंडल भी पवित्र हो जाएगा, उसकी शुभकामना आपके लिए फलवती होगी, उसकी शुभकामना से आपकी चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी और आपकी सुरता मूल मिलावे में अवश्य पहुँचेगी। लेकिन ये सोचेंगे आप किसी को पैसे देकर, किसी की जैसे होता है ना संसारिक में पद लेने के लिए झूठी प्रशंसा करके आप कोई विशेष चीज़ प्राप्त कर लेंगे, यह अध्यात्म में संभव नहीं है। आपकी आत्मा जिसकी अर्धांगिनी है उसको स्वयं पता है। आप किसी भी परमहंस ब्रह्ममुनि की सानिध्यता से उत्तम गुणों को ग्रहण करके आप प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जाको सरभर करे, जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं होए दोजख।
जिस पर किसी ब्रह्मसृष्टि की कृपा हो जाती है उसको तो सपने में भी दोजक नहीं हो सकता। ये तो साफ कहा है, इन्हों को देखे से होई सबाब, जैसे याद किए होए हक। जैसे ब्रह्मसृष्टि की कृपा जिस पर हो जाती है उनके दर्शन से ऐसा फल प्राप्त होता है जैसे याद किए हो हक, क्योंकि दोनों के अंदर कौन स्वरूप है? एक ही परम धाम का स्वरूप है। मार्फत की दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा राज्य का स्वरूप है, लेकिन मार्फत के स्वरूप से यहाँ नहीं, परम धाम में। हाँ, संसार वालों के लिए वह वैसे ही सम्माननीय है, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि कहीं इससे राज्य की निष्ठा में कहीं कमी ना आ जाए, नहीं तो परिणाम क्या होगा? हर कोई कहेगा कि मैं राज्य हूँ, मूल स्वरूप से भाव हटता जाएगा और हर तन अपने को राज्य मनवाकर समाज में ऐसी भ्रांति कर देगा कि सारा समाज भटक सकता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता किस पर होनी चाहिए? मूल स्वरूप पर। हर ब्रह्मात्मा का सम्मान करें, यह भाव रखते हुए कि हर ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य बसते हैं, और यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो हमें आत्मिक लाभ होगा, हम मायावी विकारों से दूर होंगे और यहीं बैठे बैठे राज्य के प्रेम और आनंद में भ्रमण करेंगे। अब चौथे चौपाई की चर्चा का समय नहीं है, उसका भाव केवल मारिफत की तरफ है। हम परम धाम में एक थे, इस खेल में ब्रज में आए, रास में आए, इस जागने में दो के रूप में दिखने लगे, एक राज्य है, एक हम सखियाँ हैं। लेकिन चौथी अवस्था, इसके बाद का जो वर्णन हो रहा है चौथी चौपाई में दर्शाया गया, हम एक थे और अब पुनः एक हो गए हैं। इस का भाव में समय अभाव के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, सुंदर सा टीका को पढ़ करके समझ जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, आप अपने आत्मबल को बढ़ाइए, हीन भावना की ग्रंथियों को छोड़िए जो आप लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं। कर्मकांड की दीवारों को आपको तोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को बसाना चाहते हैं तो कमर कसकर चितवनी में आपको लगना पड़ेगा। अपनी आत्मा के धाम हृदय में उनकी अखंड शोभा को बसाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा माया का पर्दा हटता जाएगा और आप यहीं बैठे बैठे हकीकत और मार्फत की सारी रसधारा का रसपान भी कर सकते हैं। अब जो पैदल है, यो तेह दिल मिले छोड़ न सके कोई, तेह दिल मिले छोड़ न सके। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, यो अंतर आत्म जगी जुदी न होए। सरभर भई परातम यूं कर, यो तेह दिल मिले छोड़ न सके कोई, यो तेह दिल मिले छोड़ न सके कोई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय।